विशाखापत्तनम में सेठ फिल्म मेट्टू चंद्रशेखर हर्ष रोशन उर्फ चंदू का अनुसरण करती है, जो जीवित रहने के लिए कई नौकरियों में उलझा हुआ है। उसका जीवन तब बदल जाता है जब उसकी दोस्ती एक प्रभावशाली परिवार की छात्रा जबिली श्रीदेवी अप्पाला से होती है। उनके मासूम रिश्ते में तब आक्रोश पैदा होता है जब जबिली के चाचा मंगप्ती शिवाजी, जो एक कठोर वर्चस्ववादी हैं, उनकी दोस्ती को परिवार के सम्मान पर एक दाग के रूप में देखते हैं। क्रोधित होकर वह चंदू को पॉक्सो अधिनियम के तहत झूठा फंसाता है, जिससे उच्चदाम कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। क्या सूर्या तेजा प्रियदर्शी एक प्रतिभाशाली लेकिन कमजोर वकील गहरी बैठी पूर्वाग्रहों के खिलाफ लड़ सकता है और चंदू को न्याय दिला सकता है? कहानी को कहानी में बहुत ही बारीकी से पिरोया गया है, जो दूसरे भाग में होने वाली कानूनी लड़ाई में भावनात्मक वजन जोड़ती है। राम जगदीश कार्तिकेय श्रीनिवास और वामसीधर सिरिगिरी द्वारा लिखी गई पटकथा असाधारण रूप से संरचित है, जो यह सुनिश्चित करती है कि अंतरंग क्षणों और गहन कानूनी कार्यवाही के बीच संक्रमण जैविक और विसर्जित महसूस हो। स्क्रिप्ट संचालित पसंद के लिए जाने जाते हैं, सूर्या तेजा के रूप में चमकते हैं, जो अपनी भूमिका में दृढ़ संकल्प और कमजोरी दोनों लाते हैं। उनके कोर्टरूम आदान प्रदान तीखे, प्रामाणिक और कभी अतिरंजित नहीं हैं। शिवाजी प्रतिपक्षी मंगाप्ती के रूप में खतरनाक लेकिन संयमित हैं, जो उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है। मोहन राव के रूप में साई कुमार, हालांकि एक सीमित भूमिका में हैं, चमकते हैं, विशेष रूप से एक मार्मिक दृश्य में जहां वे तेजा को अपनी असफलताओं से उभरने की सलाह देते हैं। एक खूबसूरती से लिखा और निष्पादित क्षण जो तुरंत उनके चरित्र में गहराई जोड़ता है। बेहतरीन फिल्म है। दिनेश पुरुषोत्तमन की सिनेमैटोग्राफी ने पहले प्यार की मासूमियत और कानूनी लड़ाई की गंभीरता के बीच के अंतर को खूबसूरती से दर्शाया है। विजय बुल्गानिन का संगीत, बैकग्राउंड स्कोर और गानों दोनों में कहानी को गहराई प्रदान करता है। कार्तिका श्रीनिवास का संपादन एक कसी हुई कहानी सुनिश्चित करता है, हालांकि थोड़ा और कुरकुरा पहला भाग इसे और भी तीखा बना सकता था। संवाद नाटकीय होने के बावजूद भी जोरदार हैं। हालांकि एक दृश्य में कृत्रिम दिखने वाले चांद और सितारों जैसी छोटी मोटी गड़बड़ियां मौजूद हैं, लेकिन वे फिल्म की तल्लीनता को कम नहीं कर पाती हैं। का सबसे सराहनीय पहलू पॉक्सो अधिनियम की दोहरी प्रकृति को बारीकी से संभालना है। यह फिल्म उपदेशों का सहारा लिए बिना प्रासंगिक सवाल उठाती है, जिससे यह न केवल देखने लायक है बल्कि विचारोत्तेजक भी है। नवोदित निर्देशक राम जगदीश ने अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा दमदार अभिनय किया है और एक ऐसी फिल्म दी है जो दिल को छू लेने वाली और सामाजिक रूप से प्रासंगिक है। कोर्ट स्टेट वर्सेस ए नोबडी सिर्फ एक कोर्टरूम ड्रामा नहीं है, यह मानवीय भावनाओं, सामाजिक पूर्वाग्रहों और न्याय की खोज का एक जीवंत चित्रण है। इसे जरूर देखना चाहिए।